तो भाई रात होते होते सोचा कि चलो एक बार तो आपसे मिलना बनता है आज। कुछ ऐसी चीज़ें जो हो गई, पहले आने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि आज संडे सिर्फ काम करते करते गया है ना। बहुत सारे काम, बहुत सारे काम, और ख़ासकर जब आपके घर में पुताई उताई चल रही हो ना, तो भाई साहब समझ गए हो कि वो दिन आपका कैसा जाने वाला है। तो फिलहाल ना बहुत थके हुए थे, फिर भी मैंने सोचा अब एक मौका मिला है, ई मौके पे बोलना बनता है ना। तो मौका का था भाई, हमारे छुटकन्नी जिज्जी का एक वीडियो आवा है। वीडियो में जो टाइटल है वही मेन चीज़ है। उस टाइटल के माध्यम से जिज्जी ने किसी को निशाना साधा है, किसी को तीर मारा है, किसी की ओर इशारा किया है। तो समझने वाले समझ गए होंगे और जो ना समझे वो डर वाले हैं, है ना। बाकी आप लोग कितने समझदार हैं, होशियार हैं, इसमें ना कोई दो राय नहीं है। ये क्या कहना चाहती हैं, कब क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ों को ना आप बहुत अच्छे से समझते हैं। और हाँ, कभी कभार जल्दबाजी में अगर आप देख लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो भैया इधर बैठे हैं ना आपको समझाने के खातिर कि आखिरकार दीदी क्या बोलना चाह रही है। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करें भाई। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमार जिज्जी जलनखोरी ना दिखावे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं कि वो जलनखोरी ना दिखावे। तो जलनखोरी किस तरीके से जिज्जी ने दिखाई है और किसको दिखाई है, करेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात और पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ना तीर मारे निशाना कहीं और तीर कहीं और, तीर एकदम सही निशाने पे लगाएंगे। तो बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं अपने स्टाइल में। और हाँ, आप किधर जे जाने। तो जी, ये जो हमार मेंटल जिज्जी है, मतलब दूसरे के हाथों की कठपुतली, अरे वही नो ना, और इधर मलिच्छा और बरकन्नी, मम्मी जी उनको कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो जिज्जी का जो टाइटल है, अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो जिज्जी का जो टाइटल है, पहले मुझे डाउट था बट अब मैं श्योर हूँ कि ये सब सिर्फ इस वजह से हुआ था। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि इस टाइटल का क्या मतलब है। और अगर तुम ये सोच के अंदर देखने जा रहे हो कि इनके अंदर कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि कई बार ये लोग क्या करते हैं, कुछ भाई ऐसा बोल देते हैं बीच में अपनी कहानी जो भी दिखाते हैं, अपना डेली रूटीन जैसे खाना पानी, है ना, झाड़ू पोछा और एक कहानी। उस कहानी में एक ऐसा पात्र घुसेड़ देते हैं, काल्पनिक होता है, जिसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं होता है, कभी कभार सिर्फ विवाद में आने के लिए। लेकिन इस समय हमारे जो खेल रहे हैं ना खिलाड़ी, दोनों तरफ के, है ना, जिसको जिससे जो कहना होता है आमने सामने वाली पार्टी को, तो वो टाइटल का माध्यम अपनाता है। वैसे तो देखिए आज के ज़माने में बहुत सारा चीज़ है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ईमेल, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, फेसबुक। पहले तो भाई लेटर वेटर लिखे जाते थे, जो लेटर वेटर जाते थे तो डाक के थ्रू या तो कबूतर के गले में बांध के पहुंचाते थे, चाहे दुश्मन हो चाहे दोस्त हैं। पुरानी वाली सीरियल्स में देखिए, दुश्मन को भी चिट्ठी लिख कर भेजते थे, ऐसे सर कनाती औकात से बाहर निकल गया, हम आए रहे लेके बराती। तो सेना लेके पहुंच जाते थे, आक्रमण कर देते थे। और इस समय तो भाई साहब जितना भी दूर संचार है ना यंत्र इतने ज़्यादा प्रगति पे हैं कि आप एक क्लिक पे ना अपना संदेश तुम पहुंचा सकते हो। लेकिन कुछ नासपीटे एक दूसरे को ब्लॉक कर रखे हैं, तो संदेश का माध्यम भाई वाईटी को बना लिया है। अब ऐसा संदेश दो कि भाई पैसा भी कमाओ, तो पैसा तो कमाए काहे रहे हैं। तो जिज्जी ने ये जो टाइटल लिखा है आप सब लोग समझ गए होंगे, है ना। यू टाइटल संबोधित किया गया है ससुराल वालन का। अब आप सोच रहे होंगे ससुराल वाले, जी हाँ, कागजी ससुराल वाले, ननंद हो गई, सास हो गई, पति देव। तो ये कहने का तात्पर्य कि पहले मुझे डाउट था, मतलब मम्मी जी, मलिच्छा, नोना, जीजा सब बोलते थे कि देख तुझको ये आदमी उल्लू बना रहा है, उल्लू बना के सिर्फ और सिर्फ अपना वाईटी चैनल खोलना चाह रहा है। ये डाउट था जिज्जी को। लेकिन अब जिज्जी को ना श्योर हो चुका है बारे में कि नहीं, यही वजह से ये सब किया था। मतलब जिज्जी के साथ फेरे जो हुए हैं, जिज्जा और दीदी एक दूसरे के जो हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ वाईटी के तहत। मतलब भैया रे भैया, मतलब कोनो आदमी ऐसा कर सकता कि अपनी जिंदगानी के साथ दांव लगा दे सिर्फ यूट्यूब पे फेमस होने के लिए। भाई हमें तो नहीं लगता कि कोई जिंदगानी से खेल जाएगा। वो भी सोचो एक स्क्रिप्ट लिखा है कि अच्छा ये बड़की यूट्यूबर है हमारे एरिया की, इससे हम ना प्यार प्रसंग चलाते हैं। एक ही काम
झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। वही के बाद धीरे धीरे के दिल में घुस जाएंगे, फिर थोड़ी सी जगह बनाएंगे, फिर ज़्यादा जगह बनाएंगे और इसके बाद 7 फेरे घूमेंगे। उसके बाद वो IIT पे लॉन्च हो जाएंगे, उसके बाद घर वालों को भी ले आएंगे, उसके बाद उनको तलाक दे देंगे, टाटा बाय बाय कर जाएंगे। अरे जीजी, मतलब इतना फिल्म है, इतना रील का असर है तुम्हारे ऊपर। भैया रियल जिंदगानी में इतना बड़ा कोई टास्क नहीं ले सकता अपनी ज़िंदगानी को बर्बाद करने का। मतलब समझ रही हो, पैसा के ऊपर तुमने ज़िंदगानी को रख दिया। और अगर ऐसा कोई कर सकता तो भैया वो को हमारा ना दंडवत प्रणाम। वैसे तो दंडवत प्रणाम लेट के करना चाहिए, पर अगर लेटेंगे तो ये कैमरा गिर जाएगा, है ना। तो ऐसे समझ जाओ। तो जिज्जी, अगर तुमको अभी वो पूरा तरीके से श्योर हो ही गवा है, हालांकि जिज्जी को इस समय बहुत ज़्यादा ना हालातों और जज्बातों से जूझना पड़ रहा होगा। कहा कि बड़कन्नी भी गरियाए रही होगी, मलिच्छा भी, मम्मी जी भी, कि देखा अपनी मन मर्जी करने का, कहे थे बगलिया से शादी ना करो, अब देख लो हैं। ऐसे कहा कि 2 दिन से जब से बहन जी आए रही, ननद रानी आए रही वीडियो बना के, तब से कहा था ना इनके तन बदन हर जगह आग लगी होगी और सबको लगी होगी, और ये व्यक्त करेंगे ज़रूर, चाहे जहलाइन के रूप में चाहे ई वाले रूप में। तो जिज्जी जहलाइन के रूप में नहीं, अभी सीधे टाइटल के माध्यम से व्यक्त कर दी कि ससुर का नाती षड्यंत्र के तहत इसने एक मास्टर प्लान बनाया। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं FBI वाले, SBI वाले, है ना, और एक एजेंट के रूप में किसी की फैमिली में घुस जाते हैं। और वो कौन सा गाना था, मुड़ के ना देखो दिलबरो, हैं, उसमें पाकिस्तान की जगह में अब यहाँ से जासूस अपनी बेटी का शादी वादी करा देते हैं। मतलब भाई साहब जिंदगानियाँ दांव पे लगा दें। कहीं जिज्जा कहीं कोनो जासूसी संस्था से जुड़ा तो नहीं है, कहीं एजेंट तो नहीं है कोनो, हैं भाई। लेकिन ये तो दोनों एक ही देश में हैं, तो यहाँ पर तो कोई भारत सरकार भी नहीं है एक संस्था बनाई दूसरे देश में राज लावे के भेजे सो कि जाओ इनका यू जासूसी कराओ वो जासूसी कराओ। तो जी यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा जो गेम होता है वो सिर्फ फिल्मों में होता है, या फिर जो जासूसी संस्थाएं हैं वही खेलती रहती हैं। एक था टाइगर में कटरीना कैफ और सलमान खान भी तो जासूस बने थे, एक दूसरे से प्यार अफेयर करके कहा करे थे, हैं, लेकिन उनमें भी लास्ट में प्यार हुई हुआ था। तो जिज्जी हमें नहीं लगता कि तुम्हारा कागजी पति, है ना, इतना बड़ा गेम खेल लेगा, इतना बड़ा वो खिलाड़ी नहीं है ना। और वैसे जिज्जी एक चीज़ आपको याद दिला देते हैं तनिक से, आप हो सकता भूल गई हूँ, कोनो बात नहीं। अब इतनी छोटी सी जान, ऊपर इतना सारा कार्यभार है। मम्मी जी ने तो सबसे छोटी लड़की को होल इंचार्ज बना दिया और खुद टीनेज वाली लाइफ जी रही हैं। स्टेटस के लिए इधर फोटो खींच दे, मेरी फ़ोटो खींच दे, तुम लोग अपना फुटेज बाद में बनाना, अच्छा यहाँ पे खींच दो, अरे मुझे ये चीज़ खानी है, ये चीज़ प्लीज़ मुझे यही खानी है। तो मम्मी जी ये वाली लाइफ जी रही हैं और सारा जितना बड़े बुजुर्गों का काम होता है वो छुटकन्नी कर रही है। मतलब बताओ, छुटकन्नी की ज़िंदगानी की कहानी छुटकन्नी बुढ़ापे में यूँ याद रखेगी कि हमने अपनी इस एज में यूँ सब किया। काश कि थोड़ा यहाँ से काम किया होता तो लाइफ एंजॉय कर रही होती, ना कि जलनखोरी में ये सब काम कर रही होती। अपनी ज़िंदगानी में आग लगा, कैसा लग रहा है तुमको छुटकन्नी? कभी कभी बहुत अजीब सा लगता है कि काश इस बंदी की ज़िंदगी सुधर जाए। अभी ये ऐसे कैसे जी रही है, ये जो टाइम है दोबारा आएगा? नहीं आएगा। कभी सोच के देखना यार, नहीं आएगा। काश थोड़ी सी बुद्धि लगा लेती। वहाँ नहीं जाना कोई बात नहीं, पर ज़िंदगी को जियो यार, ये पल चले जाएंगे, दोबारा नहीं आने वाले। बुढ़ापा में सिर्फ अफसोस करोगे। कितनी बार बताएं, रील इतना देखते हो, कोनो वहाँ ऐसी रील नहीं दिखती है कि ज़िंदगानी के जो दिन हैं उनको अच्छे से जीना चाहिए। सिर्फ तुम लोग लेक्चर दे देते हो, प्रवचन दे देते हो, ओके आगे होगा कुछ सुनते ही नहीं हो। खैर मुद्दे की बात है जो हमको जिज्जी को याद दिलानी थी। जिज्जी ने 45 मिनट वाले में या 57 मिनट वाले में कोनो में एक बात बोली थी। उस बात का मतलब यूँ था कि जो नास पीटा जिज्जा है ना, जो आजकल हमको दिन मतारे दिखाए हैं, हालांकि मैंने दिखाए हैं उसको दिन मतारे, ये तो सब बाद में हुआ है जो भी हुआ है ना। जिद में बाद में आवा। अभी तक तो वो सेक्शन 9 के तहत ले जाना चाह रहा था, लेकिन ऐसी करतूतें करनी पड़ी। मतलब भाई कठपुतली और दिशा निर्देश पालन कर करके भाई मजबूर कर दिया बंदे को कि चल हटा ले सेक्शन 9। तो उन्हें गलत जगह पे गलत उम्मीद लगाई। तो आपने बताया था कि ये बंदा लगभग 10 साल से तुम्हारे पीछे राउंड मार रहा था। मतलब 10 साल पहले तो तुम IIT पे नहीं थी, याद करो। जैसा कि बड़कन्नी जिज्जी ने कम से कम 5 से 54 बार बताया होगा। 2017 पे हम IIT कानपुर आए, फिर वहाँ पे हमने खाना खजाने की वीडियो बनाई, फिर इधर उधर वाईफाई लेके अपलोड किया, फिर एकदम से मैं वायरल हो गई। फिर उसके बाद अपने भाई बहनों को लॉन्च किया, उनको एडिटिंग सिखाई, उनको बोलना सिखाया। यही सब हमको कहानी पता है, आपको भी यही पता होगी, है ना। तो
ये कैसे हो सकता है कि उसने षड्यंत्र के तहत तुमसे प्यार मोहब्बत करा। काश कि तुम तो 2017 में थी हैं, वाईटी पे जो आई थी, और उस टाइम तुमने उसको घास फूस भी नहीं डाली थी। काश कि उस टाइम तुम थोड़ा वाईटी पे आने के बाद फेमस हो गई, वायरल हो गई, तब है ये बड़े बड़े ऑप्शन ढूंढने लगी, तुम्हारे सपने भी बड़े हो गए। नो डाउट सपने देखने चाहिए, लेकिन यथार्थ के धरातल पर रह के देखने चाहिए। हवाई सपने पूरे नहीं होते हैं, वो सिर्फ ना रील और फिल्मों में ही होते हैं कि नायिका कब वो एक गाने में 10 जोड़ी कपड़ा बदल लेती है तो कब वो प्लेन में चढ़ लेती है। यथार्थ की धरातल पे वो सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है। काश कि आप ये समझ जाती। तो जी अभी जो तुम ये टाइटल डाले हो इसका कोई मतलब नहीं है। आपने खुद अपने वीडियो में भी बोला है ना कि यू हमसे ननास बेटा 10 साल से पीछे पड़ा था, लेकिन जिज्जी ने पहले इधर उधर जो भी ट्राई करे उस बंदे को नहीं एग्जिट कर दिया, पहले ही इधर उधर घुमाते रहा। लेकिन जब सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए तो कहा तुम हाँ चलो 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 10 साल में तुमने बहुत ज़्यादा योग तपस्या करी है ना, तो अब तुम मुझे पूरा पाने को अधिकार रखते हो तो तुम पाए लो। तो जिज्जी ने 7 फेरे रचाए थे। तो भाई जिज्जी अब तुम यूँ कह नहीं सकते हो कि वाईटी की वजह से वो बंदा जब 10 साल से तुम्हारे पीछे था, तो जाहिर सी बात है तब वाईटी से तुम्हारा कोनो लेना देना नहीं था। तो जो तुमने दिमाग में ये डाला है कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये सब हुआ, नहीं जी, 7 फेरे इसलिए नहीं हुए थे, 7 फेरे तुम्हारे साथ देने के लिए हुए थे। और काश कि उस टाइम जो तुमने डिसीजन लिए वो थोड़ा दिलो दिमाग से लेती, थोड़ा बुद्धि से लेती हैं, बुद्धिजीवी के चक्कर में आई के ना लेती। बुद्धिजीवी ने तो भाई बंटाधार करा है, बुद्धिजीवी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि भाई उसकी बीवी से आगे तुम्हारे व्यूज़ चले जाएं। तुम दोनों का बॉन्ड इतना अच्छा लग रहा था, हंसी मजाक लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं कम भी होते हैं, वैसे वाले भी होते हैं, टोंटबाजी वाले भी होते हैं। और आपको तो भाई पसंद ही नहीं किया जा रहा था, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा ही देखने को ये सब मिलने वाला था। पर लगे रही थी कब तक ये सब चलने वाला था, कब वो तो पिघलती और ना पिघलती तो कोई बात नहीं, आप आराम से रहती जैसे रह रही थी। एक चीज़ बताएं, अब कह देंगे कि वो टॉन्ट मारती थी, जीने नहीं देती थी सुकून से। इधर कौन सा सुकून से आप रह रही, सोच के बताइएगा। आज इधर उधर की बातें भूल जाइए, हैं दिल की बातें करते बताइएगा। आप अकेले में बैठिएगा, हैं सोचिएगा इधर ज़्यादा सुकून था कि उधर। उस वाले पोर्शन को हटा दीजिए, और वो भी आप रिजॉल्व कर सकती थी अगर आप चाहती, अगर आपका ईगो आड़े ना आता। मम्मी जी कब तक मुंह फुला रही थी, उनके गले में लटक जाती जाए कि नहीं मम्मी जब तक तुम मानोगे नहीं छोड़बे ना करेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं ये सब करने का। लगे रहते, अगर वो एकदम पत्थर की सनम थी ना तो तुम ना एकदम घुसी रहती तो वो भी सोच जाती नहीं यार हम गलत कर रहे हैं, ऐसी नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। पर आपने तो वो बिल्कुल वही कर दिया कि नहीं हम बिल्कुल सही सोच रहे थे, तुम ऐसी हो उससे कई गुना वैसी हो। तो ये चीज़ तो तुमने साबित कर दी। थोड़ा वहाँ रुक जाती, पेशेंस के साथ काम लेती, इसके साथ काम लेती, और वहाँ उनको गलत साबित करके दिखा देती, बस काम हो जाता। पर नहीं, तुमने तो जल्दबाजी में उठ पटांग वाली हरकतें करी, और उसका नतीजा यही है कि आज नोना जिज्जा, नोना और मलिच्छा और जहरीली इनके बीच में ऐसे उलझ गई हो जैसे कबो कबो जाला में मकड़ी। जाला सब चारों तरफ से बुन रहे हैं यही सब, और माँ तुम फंसी हो। अभी भी ये का यूज नहीं कर रही हो, अभी भी तुमको जो लोग बोल रहे हैं उसी के माध्यम से तुम टाइटल पे अपने विचार व्यक्त कर रहे हो। रियल चीज़ है ही नहीं इसमें, है कुछ भी नहीं है। तो कृपया करके थोड़ा सा अपना वाला यूज़ करिए जो यहाँ पे दिया है ऊपर वाले ने, तो हो सकता है शायद कुछ भला हो जाए, है ना। अभी भी क्या पता, दे रहा है पर दुरुस्त है, पर वो दिख नहीं रहा है अभी भी। आप बस उधर ही चली जा रही है। तो थोड़ा सा फोकस गलत जगह से हटा के सही जगह पे। और अगर अभी आप ये लंबा प्रक्रिया चलाएंगे, कानूनी वाली प्रक्रिया लंबी चलाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तारीख पे तारीख मिलते रहेंगे। और या फिर आपने जल्दबाजी में, क्योंकि देखिए अभी तो आपको यही है कि आपको सबक सिखाना है, और आपके भाई का ये है कि भाई हमें तो वहीं भेजना है, तो वहीं भेजना है। और उधर है कि हमें अब ले नहीं जाना है, ना कमाऊ चाहिए, ना कमाऊ का पैसा चाहिए, और वैल्यू भी आपकी बता दी है 0। तो मेरे हिसाब से तो उधर उस गली में जाना ही नहीं चाहिए। काश कि अब वो चीज़ ना मिलेंगे, दिल ना मिलेंगे वहाँ पे, जब मिलेंगे नहीं तो जाओगी तो क्या ही फ़ायदा। बाकी आपकी मर्ज़ी, लंबा खींचो, जितना खींचना उतना खींचना है, खींचते रहो, पर इसका रिजल्ट कहाँ निकलेगा। ये जो तुम्हारी ज़िंदगानी के गोल्डन डेज हैं ये बीतते जा रहे हैं, आमीन है। बुढ़ापा में तुम सिर्फ यही याद रखो कि कोर्ट कचहरी जलन। कोई तो अपना टाइम एंजॉय कर रहा है, हर ओकेज़न को एंजॉय कर रहा है, ख़रीदारी उसके हिसाब से हो रही, सारी चीज़ उसके, तो
उस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रही हो? समझो, अभी भी टाइम है, हो सकता है पिघलाए पाओ तुम उधर जाके, जब इतना इधर ज़ोर शोर से मेहनत कर रही हो। तो उसको कोई वैल्यू भी नहीं कर रहा। एक खाना की थाली लेने के लिए भी तुमको लोग याद नहीं कर पा रहे, भूल जा रहे हैं, और जो पटना से चली आ रही हैं उनको तुरंत याद कर ले रहे हैं कि 3 थाली लेनी, मम्मी याद रहे ना हॉस्पिटल चौथी थाली, पैसा तो है पेमेंट करेगी तो ये वाला सीन है। तो भाई जिज्जी का टाइटल ही था ये सब कुछ, बाकी अंदर कुछ नहीं, अंदर बस वही था कि ये रोटी वो रोटी आज मैं ऐसे बनाऊंगी वैसे बनाऊंगी, रागी वाला आटा सूट नहीं करता है, अब सिर्फ दूसरा वाला आटा के आऊँगी, 58 kg से नीचे आना है। कुछ लोग को लग रहा है कि मेरा वेट ऐसे ही ठीक है, तो अगर ऐसे ही ठीक है तो ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा कम हो जाए। कहा कि अभी ना रौनका वाले दिन आने वाले हैं, खुशियाँ वाले दिन आने वाले हैं, तो इन खुशियों में ना थोड़ा सा अगर थोड़ा मतलब अपने हिसाब से दीपिका पादुकोण का वाला रूप दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये पे अब कोशिश करेंगे। इनका कहना है कि बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है, बहुत जल्दी अगर मैं प्रॉपर डाइट कर लूँ तो कम भी हो जाता है ना। और जिज्जी नहाने पे भी प्रकाश डाली है कि जिसको जिसको लगता मैं नहाती नहीं, तो आज 6:30 बजे उठ के नहा लिया। नहाने के बाद एक चीज़ हो जाता है ना कि अब पूरे दिन फिर चाहे जो काम करो, सही माँ एक के अलावा जो अपना सूट पहनी है वो दिखाई है, तो ये पहना टरू वालों ने, और बाकी लोगों ने चुटकी ले ली। भाई चुटकी ये है कि मलिका के ससुराल भी यही पहन के अगर ऐसे भी चली जाती तो भी अच्छी दिखती। ले जी। तो इनका सबका यही है कि जब घर में रहते हैं ना तब सूट पूट कहो 10-15 हज़ार का पहन लें, जब कहीं घूमन घामन जाते हैं तो एकदम न टपोरी वाला लुक अपनाते हैं, एकदम टॉम बॉय बन जाते हैं ना, तो वैसा वाला है। तो लोगों ने भाई देखो याद करके बता दिया, बाकी लोगों ने बोला आज बहुत प्यारी लग रही हो टरू वाले। भाई टरू वालों के पास और कोई काम है नहीं ना, बस उनका यही काम है कि आओ और भाई जिज्जी की प्रशंसा कर करके जाओ। हो सकता है जिज्जी हार्ट दे दे, लेकिन जिज्जी के पास इतना टाइम नहीं, हार्ट देने के लिए भी कुछ मिनट तो चाहिए तो बस यही सब है, इसके अलावा इस पूरे में कुछ भी नहीं है। और इन्होंने ये एक टरू वालों ने लिखा है कि तुम भैया जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें ना सूट ना पहनना, साड़ी पहनना, लहंगा पहनना और हेयर एक्सटेंशन लगवा लेना, अच्छा सा हेयर करवाओ, बहुत सुंदर लगेगा। तमाम तरह के लोग तमाम एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन इनको बस एक ही चीज़ खुन्नस लगी है इस समय। भाई पूरा फैमिली, वो तीनों भाई बहन मिलकर, भाई बहन कह रहे हैं, भाई बहन और अम्मा कहाँ गए थे चश्मा लेने, मार्केट शॉपिंग करने, कपड़े लत्ते खरीदने। तो भाई पूरा सांप नाग और कोबरा बिच्छू सब जितना जहरीला सब लौट रहा है। क्या इसे कैसे एंजॉय कर सकते हो, ऐसे कैसे जा सकते हैं, उसी में जलनखोरी में ये सब। अब सोचो अगर तुम भी वहाँ होती तो भैया भाभी के साथ जाती, अगर वो चीज़ बन पाती, बॉन्ड बन पाता। हालांकि वो बनवा ही नहीं करा, काश की कभी कोशिश नहीं की गई, छोटी छोटी चीज़ों में नुक्स निकलती गई। मैं तो फिर से कह रही हूँ कि वो लोग तो तुम्हें नापसंद करते ही थे, पसंद करते ही कहाँ थे, पर तुमने कितनी कोशिश करी। पर तुम्हारी तरफ से भी जो ये 2 लोग थे बड़का लोग, मम्मी जी और ये जहरीली, इनने कभी बोला ही नहीं कि तुम्हें बनाने की कोशिश करनी, क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं करते, इतू भी पसंद नहीं करते। पर तुमने बनाने की कोशिश करी नहीं, हमेशा बिगाड़ती रही। ये लोग तुम्हें पंप भरते रहे और तुम ना फूलती गई। हैं मैं तो लाख कमाती हूँ, उससे ऊपर भी कमाती हूँ, मैंने तो इधर बिजनेस भी दिया। ऐसे कैसे भाई साहब, नहीं, यहाँ तो मेरी शर्तें। जिज्जी प्यार में शर्तें नहीं होती हैं, और अगर शर्तें होती तो प्यार नहीं होता है। और अगर कैसो खींच खाच के ले चलो तो ज़्यादा दूर तक चलता नहीं है, पंक्चर लग जाता है। तो ये तो आप सबको पता ही होगा। और इनकी शर्तें तो भाई अजीबोगरीब थी कि वो बंदी इस घर में नहीं आनी चाहिए, अम्मा के साथ नहीं रहोगे, मतलब कमाल है। ये कोई शर्तें रखने वाली चीज़ें थी। और अत्याचार तो आप सबको पता ही है। तो कुल मिला के जो आज इन्होंने टाइटल लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिल की जलन को शांत करने के लिए इन्होंने किया है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। जलन और शांत होगी नहीं, आने वाले दिनों में बढ़ती रहेगी। काश कि इनका कहना है 2 चैनल लॉन्च हो गए हैं, YT पे आने के लिए, यूट्यूबर बनने के लिए, सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया गया शादी करके मतलब यार सुन के हंसी लगती है कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि कोई YT के लिए अपना जिंदगानी से खेल जाएगा और इतना बड़ा प्लान बुनेगा, उस प्लान को पूरा लागू भी कर लेगा और किसी शक भी नहीं आएगा, मतलब उस प्लान में बच्चा भी कर देगा। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है जी, ऐसी बातें नहीं कीजिए। बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यूँ था पूरा कहानी, और यूँ कहानी सिर्फ जलन की वजह से आवा, बाकी का कोई मतलब नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आप किधर जा रहे हो?
लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा? आप करोगे ना। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा भी समझ में आओ, मेरी बात से थोड़ा भी एग्री करते हैं तो कर दीजिए ना। इस टाइटल से यही ज्ञात हो रहा है या आपको कुछ और ज्ञात हो रहा है तो अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर दीजिए। काश की भावनाएं व्यक्त करने को तो सबको अधिकार है। टरू वालों नाच पीटो, तुम भी अगर कुछ व्यक्त करना चाहते हो सरल भाषा में तो कर सकते हो। और अगर उजड्डता करोगे, गाली गलौज करोगे तो भैया टेटुआ दबाना पड़ेगा। और क्या कर सकते, नाच पीटो में तुम लोग कर्म ही ऐसे करते हो। चलो जी, फिर मिलेंगे नई काम में।